हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सक्सेस सीरीज़ के एक नए पार्ट में मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। तो सक्सेस सीरीज़ जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस लेकर मैं आपके बीच आया हूं और ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इस सीरीज़ के माध्यम से मैं रोज़ एक टॉपिक डिस्कस करता हूं और उस टॉपिक से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे के सारे डिस्कस करता हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द इसी चैनल पर जीएस की डिटेल क्लास भी पढ़ाई जाएगी। तो ये जो क्लास है जो मैं शाम को लेकर आता हूँ, ये केवल वन लाइनर है। इसके अलावा सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें करंट अफेयर की क्लास में। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और शाम को 5:30 पर ये स्टैटिक जीके की क्लास होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहां पर जाकर आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा देख कर आज दुख हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, सारे देशवासियों को थोड़ा सा दुख हो रहा होगा कि भारतीय टीम अपने सेमीफाइनल मैच में हार गई है। आपको पता ही है, टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और उसमें भारत सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इंग्लैंड के हाथों हार गई है। तो कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, इसमें तो हार जीत होती ही रहती है, कोई एक टीम तो जीतती ही है। इंग्लैंड ने ज़्यादा अच्छा खेला तो इंग्लैंड जीत गई, कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग जीतेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सक्सेस सीरीज़ के पार्ट को। और आज की सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी पुस्तकें जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी का पेपर हो और चाहे वो जीएस का पेपर हो। एक या दो पुस्तकें ज़रूर पूछी जाती हैं जो इतिहास की पुस्तकें हैं। तो मैं आज इस 10 मिनट के सेशन में आपके बीच लेकर आया हूँ 40 पुस्तकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक एक पुस्तक को सेशन में ही याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पुस्तक है। प्रेम वाटिका रसखान की है। प्रेम से रिलेटेड ज़्यादातर पुस्तकें रसखान की ही हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। दाय भाग जीमूत वाहन, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। नेचुरल हिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में बताया गया है ये आपकी लूसेंट बुक में भी दिया हुआ है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कॉलम में बताते जाइए कि नेचुरल हिस्ट्री में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। हम लोग बढ़ेंगे आगे, एक बार लेकिन रिवीजन करेंगे। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। दाय भाग जीमूत वाहन की है और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। इसके अलावा 10 कुमार चरितम के लेखक का नाम है दंडी। अवंत सुंदरी, ये भी दंडी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। ये पुस्तक तो बहुत ही बार पूछी गई है, कादम्बरी किसकी कृति है, तो बाणभट्ट की है। अमरकोश अमर सिंह की है, इनके तो नाम में ही जाहिर है इनका नाम। शाहनामा फिरदौसी की है। साहित्य लहरी सूरदास और सूरसागर सूरदास। साहित्य लहरी सूरसागर ये भी बहुत ही ज़्यादा, ये तो हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पुस्तकें हैं, एग्ज़ाम में आती हैं, तो याद रखिएगा सूरसागर और साहित्य लहरी ये दोनों दोनों सूरदास की हैं। फिर है हुमायूंनामा, जिसकी गुलबदन बेगम है। कुछ लोगों को डाउट ये होता है कि हुमायूंनामा हुमायूं की ही कृति है, तो ऐसा नहीं है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। नीति शतक भर्तहरि, श्रृंगार शतक भर्तहरि और वैरण्य शतक भर्तहरि, यानी 3 प्रकार के शतक हैं और ये तीनों प्रकार के शतक भर्तहरि के हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की। कामसूत्र वात्स्यायन की। दाय भाग जीमूत वाहन की। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। 10 कुमार चरितम दंडी। अवंती सुंदरी दंडी। बुद्ध चरितम अश्वघोष। कादम्बरी बाणभट्ट। अमरकोश अमर सिंह। शाहनामा फिरदौसी। साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, ये तीनों भर्तहरि की हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक एक पुस्तक आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे। फिर है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त की है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आई है कि विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है, या तो ऐसे पूछ दिया जाता है या फिर पूछ दिया जाता है मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है। अष्टाध्यायी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। ठीक है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में आई है कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो पाणिनि की पुस्तक है। फिर भगवत गीता, इससे तो आप सभी परिचित ही हैं, वेदव्यास के द्वारा इसे लिखा गया था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक रहेगा
कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, क्योंकि महाभारत से अगला क्वेश्चन है। महाभारत भी वेदव्यास, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य, कुमार संभव कालिदास, रघुवंशम कालिदास। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को हम देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। एक पार्ट में सारी पुस्तकें डिस्कस नहीं होगी। पुस्तकें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं वो केवल 2 पार्ट में लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। लगभग 100 के आसपास पुस्तकें मैं आपको कवर कराऊँगा, जिसमें 40 आज लेकर आया हूँ और 50 से 60 पुस्तकें कल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम रिविज़न करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि सारे प्रकार के शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, ये भर्तहरि के हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, भगवद गीता वेदव्यास और महाभारत भी वेदव्यास, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य, कुमार संभव कालिदास और रघुवंशम कालिदास। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि चाणक्य किस एक राजा के दरबार में थे, और वो राजा का नाम आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं अगली स्लाइड में लिखी हुई पुस्तकों को। पहला पॉइंट है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की है। गीत गोविंद जयदेव की है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है मालती माधव, जिसको भवभूति ने लिखा था। उत्तर रामचरित, ये भी भवभूति ने लिखी थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पद्मावत, इस पर तो एक मूवी भी बन गई, आपको पता है पद्मावत, जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर, इसके अलावा शायद रणवीर सिंह ने काम किया है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, ये भी याद रखिएगा। पद्मावत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है आईने अकबरी, इसको अबुल फजल ने लिखा है। अब जैसे हुमायूंनामा को लेकर लोगों को डाउट है, ऐसे ही अकबरनामा को लेकर या आईने अकबरी को लेकर भी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। मैं आपको बता दूं, हुमायूंनामा भी है, हुमायूं ने नहीं लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। और अकबरनामा या फिर आईने अकबरी भी इन्होंने, अकबर ने नहीं लिखी है, दोनों की दोनों अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, फिर है बीजक, कबीरदास की है। रमैनी कबीरदास और सबद कबीरदास, ये तीनों आपको एक साथ याद करना है। जैसे हम लोगों ने सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की याद करी, वैसे ही कबीरदास जी की ये 3 याद करनी है, बीजक, सबद, रमैनी। इसके अलावा एक साखी भी है, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, फिर है किताबुल हिंद, जो कि अलबरूनी की है। चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की है और गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अच्छा, गीतांजलि के लिए तो इन्हें कोई अवार्ड भी मिला था, और वो अवार्ड हमारे भारतीय, किसी भी भारतीय को पहली बार मिला था। कौन सा अवार्ड था बताइए कमेंट कॉलम में। और किस एक फील्ड में मिला था इनको, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। किस एक ईयर में मिला था, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो क्विक रिवीजन में देखते हैं आज क्या है खास। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्विक रिवीजन में पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, प्रेम वाटिका रसखान की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, कामसूत्र वात्स्यायन की है, दायभाग जीमूत वाहन की है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, 10 कुमार चरितम दंडी, अवंती सुंदरी भी दंडी, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, कादम्बरी बाणभट्ट, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर सारावली, ये सूरदास की, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, याद रखिएगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक भर्तहरि की है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, भगवद गीता वेदव्यास और महाभारत भी वेदव्यास, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य, कुमार संभव कालिदास, रघुवंशम भी कालिदास की है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की है। गीत गोविंद जयदेव, मालती माधव भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, बीजक रमैनी, सबद कबीरदास, किताबुल हिंद अलबरूनी, चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो आपको वर्क दिया जाता है ये तो आप ज़रूर ही किया करिए, क्योंकि ये वर्क मैं इसलिए देता हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्ट्राइक करेंगे। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो मैं लेकर आता हूँ सुबह 6 बजे, और इस क्लास में भी डेली जुड़ें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।